हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर देंगे। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। तो प्रश्न 1 है, भगवद गीता का ज्ञान जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया वह कब अस्तित्व में आया। तो उत्तर में भगवान कहते हैं कि भगवद गीता के ज्ञान को भगवान जो है ये अमर योग विद्या के रूप में संबोधित कर रहे हैं, और ये ज्ञान भगवान और जीवों की तरह अनादि है और सनातन है। तो इसका अस्तित्व में आने का कोई निर्धारित समय नहीं है ना। तो ये शुरू से ही, जब से सृष्टि हुई है, जब से सनातन काल है, ये तब से ही अस्तित्व में है। तो करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को दिया था। लेकिन विवस्वान ने जब ये ज्ञान मनु को दिया, और फिर मनु ने जब राजा इक्ष्वाकु को दिया, तो ये धीरे धीरे चलता गया ज्ञान। लेकिन कालांतर में जब ये परंपरा नष्ट हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको पुनः स्थापित करने के लिए, भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए अर्जुन को यथारूप कुरुक्षेत्र में दिया, ताकि हम सबका कल्याण हो। तो अर्जुन के माध्यम से ज्ञान हमें दे रहे हैं भगवान। तो भगवद गीता को हमें अपने जीवन में उतार के अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं सोचना कि कब अस्तित्व में आया। ये अनादिकाल से था, है और रहेगा, और नित्य नवीन है, हमेशा रहेगा, नित्य नूतन। तो बारंबार हमें भगवद गीता का पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रश्न 2, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान लेने के लिए परंपरा की चर्चा की। तो परंपरा का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर में गुरु महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को जब एक शिष्य द्वारा अपने गुरु से लेकर यथारूप भविष्य में अपने शिष्यों को दिया जाता है, और उसके बाद उन शिष्यों द्वारा यथारूप उनके शिष्यों को दिया जाता है, तो ये क्रम जो है वो अनवरत चलता रहता है। इस श्रृंखला को, है ना, सेम एज इट इज़ यथारूप, इस श्रृंखला को गुरु परंपरा कहते हैं। तो कलयुग में 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं जो हमें समझनी होगी, और उन्हीं परंपरा में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। तो सारी परंपरा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होती हैं। तो श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया, तो उनसे जो परंपरा चली उसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्री लक्ष्मी जी को ये ज्ञान दिया, तो उनसे जो परंपरा चली उसे श्री वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब शिव जी को यह ज्ञान दिया, तो उनसे जो परंपरा चली उसे रुद्र संप्रदाय, रुद्र वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब 4 कुमारों को यह ज्ञान दिया, तो उनसे जो परंपरा चली उसे कुमार वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। तो वर्तमान में जो इस्कॉन संस्था है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आती है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो है हमें एज इट इज़ यथारूप गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है, और हम अपना जीवन धन्य बना पा रहे हैं। तो इन 4 परंपराओं से अपने आप को संलग्न करके हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने करोड़ों वर्ष पूर्व यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो यह अर्जुन का शंका थी। वो पूछ रहे थे कि आप तो मेरे साथ ही द्वापर युग में आए हैं, तो कैसे सूर्यदेव तो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है ना, तो आपने ये ज्ञान कैसे दिया उनको। तो ये उत्तर में भगवान स्वयं बताएंगे कि अर्जुन, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हो, परंतु चूँकि तुम एक साधारण जीव हो, जड़ देह धारण करते हो, बारंबार बदलते रहते हो, तो तुम्हें पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं है। परंतु मैं भगवान श्री कृष्ण शरीर नहीं बदलता, मेरा रूप जो है सच्चिदानंद विग्रह है, तो इसलिए अतः मुझे सब कुछ याद है। तो श्रीमद् भागवतम में 11.31.6 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से जाते हैं, तो अपने सच्चिदानंद देह के साथ जाते हैं। यह अंतर्धान होना कहलाता है ना। कई लोग कहते हैं मृत्यु हो गई भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, उनका प्राकट्य होता है और अंतर्धान होता है। हम जैसे साधारण जीवों की तरह वे अपना शरीर नहीं छोड़ते। लोकाभिरामं स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा याज्ञे नैया दग्ध्वा धामा अविशत स्वकम। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगतों का सर्व आकर्षक आश्रय है और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य है। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए
जब उन्होंने लीला का समापन किया तो उनका दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है और समस्त जीवों का आकर्षक केंद्र है। और हमारे ध्यान और धारणा का जो विषय है, लक्ष्य है, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। प्रश्न 4, परम भगवान श्री कृष्ण के धराधाम पर आने का क्या प्रयोजन होता है? क्यों आते हैं भगवान? तो उत्तर में भगवान स्वयं कहते हैं कि वे पृथ्वी पर साधुओं की रक्षा करने, असुरों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान अपने शाश्वत निवास गोलोक से जड़ जगत में पृथ्वी पर आते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में बैठे बैठे साधुओं की रक्षा कर सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे भक्तों को आनंद पहुंचाने और उनके साथ प्रेम विनिमय करने के लिए, प्रेममयी लीलाएं करने के लिए स्वयं ही अपने धाम से आते हैं। और इसमें भगवान को भी बहुत आनंद आता है जब भक्त उनके साथ, है ना, 5 प्रकार के रसों में लिप्त हो जाते हैं। और भी फ़ायदा है, अनेक फ़ायदे हैं कि भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करके, कीर्तन करके बद्ध जीव जो है वो उसका कल्याण हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान की जो लीलाएं इतनी दिव्य हैं, इतनी देवीय हैं, तो इन लीलाओं का हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और फिर इससे हम अपने जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न 5, तो क्या हम भी भगवान के सुखमय एवं शाश्वत गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं? तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं हाँ, स्वयं कहते हैं भगवान कि हाँ, कोई भी बद्ध जीव, जो भी व्यक्ति उनके जन्म और उनकी लीलाओं, उनके तत्वतः समझ लेता है, कृष्ण तत्व को अच्छे से समझ लेता है, तो उनके धाम में वो प्रवेश कर सकता है और पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रामाणिक वैष्णव गुरु की शरण में जाना है और भय, क्रोध, आसक्ति आदि को त्याग कर उनकी सेवा करना है, विनम्रता से उनकी सेवा में करना है। फिर गुरु हमें ये दिव्य ज्ञान देंगे और हमारा संबंध भगवान से जागृत करेंगे। प्रश्न 6, भगवान ने मनुष्य को जातियों में क्यों विभक्त किया, अलग अलग जातियाँ क्यों बनाई? तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य समाज के लोगों को अलग अलग गुणों के कारण वृत्तिपरक कर्म करने की छूट दी है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जिसमें क्षमा, पवित्रता, शास्त्रों का ज्ञान है, उसे ब्राह्मण कहते हैं, और अन्य व्यक्ति जिसमें शौर्य है, पराक्रम, युद्ध में लोहा लेने का बल है, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। इसी प्रकार जो कृषि एवं व्यापार में दक्ष है, उसे वैश्य कहते हैं। जो इन तीनों में से कोई गुण नहीं रखता, उसे शूद्र कहते हैं, और वो ऊपर के सारे वर्ण के लोगों की सेवा करता है। तो ये वर्ण जो व्यवस्था बनाई भगवान ने, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई। तो क्योंकि सभी जीव एक ही समान और गुणों और स्वभाव वाले नहीं हो सकते हैं। हर जीव का अलग अलग इच्छा होती है, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो ब्राह्मण समाज को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उनका कल्याण करते हैं और क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं। वैश्य वर्ण के लोग जो हैं समाज का जीवन निर्वाह के लिए सामग्री उत्पन्न करते हैं, और शूद्र इन तीनों की सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जीव के अलग अलग गुणों के अनुसार उनके लिए व्यवस्था करनी होती है, तो इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और इसी कारण पूरा समाज सुचारू रूप से चलता रहता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, किस व्यक्ति में कौन से गुण हैं, उसके गुण के अनुसार उसका वर्ण डिसाइड होता है, ना कि जन्म के अनुसार। तो प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? क्या वे क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं? तो उत्तर में गुरु महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस व्यवस्था की रचयिता हैं, और वे जो हैं परम भगवान इस व्यवस्था से बाहर है। एक देश के जो नियम होते हैं वो उसके राजा पे लागू नहीं होते, उसी प्रकार ये वर्ण व्यवस्था के नियम जीवों पर लागू होता है, भगवान पर नहीं होता। तो भगवान कोई भी कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। वो कोई कर्म करते हैं तो वो उनके बंधन में नहीं पड़ते, बल्कि जो भी उनकी भगवत्ता को समझ लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी जन्म सफल हो जाता है। तो प्रश्न 8 है, कर्म के कितने प्रकार हैं? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके उत्तर में भगवान बहुत सुंदर आंसर करते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। हमें भलीभांति समझ के कर्म करना चाहिए कि कौन सा हम कर्म करें। तो 3 प्रकार के कर्म जो हैं वो हैं सकाम कर्म, जिसे कर्म भी कहते हैं, अकर्म और विकर्म। तो हमारे दैनिक एवं नित्य कर्म जो शास्त्रों द्वारा हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं वे कर्म कहलाते हैं। जैसे खाना, कमाने जाना, शिक्षा ग्रहण करना, नित्य कर्म करना। और विकर्म जो है इनसे
विपरीत कर्म जो शास्त्रों द्वारा हमारे लिए निषेध किए गए हैं, जिन्हें नहीं करना, जैसे मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना, वैश्य स्त्री पुरुष संग करना, तो ये नहीं करना हमें चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है अकर्म करना। अकर्म का अर्थ है सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में फलों को भगवान को अर्पित करते हुए करना, जैसे अपनी आय का कुछ अंश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दान करना, अपनी अर्जित शिक्षा और कला से भगवान की कुछ सेवा करना, भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, उसके उपरांत खाना, हमेशा सतत भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, जप करना, श्रवण करना, प्रचार प्रसार करना और अपना जीवन भी शुद्ध बनाना और औरों को भी भक्ति देना। तो ये जो अकर्म है, हमें यही करना चाहिए भक्तिमय कार्य, जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकें। प्रश्न 9 है, कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म को देखने से क्या तात्पर्य है? तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कई लोग कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो भगवान से संबंधित दिखाई तो देते हैं, परंतु उनका उद्देश्य जो होता है अपनी ही इंद्रिय तृप्ति या कामना पूर्ति होता है। तो वे अकर्म के वेश में कर्म ही हैं, सकाम कर्म है, जैसे इंद्रिय इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान करना, और लेकिन उसे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, पर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो साधारण दैनिक कर्मों को भी निष्काम भाव से केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये कर्म के वेश में अकर्म ही होते हैं, जैसे नौकरी पर जाना, पर इस भावना के साथ जाना कि ये कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ मैं, इसके फलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही है, भगवान श्री कृष्ण का अधिकार है, और पूर्णतः अपने आप को भक्ति में सेवा में संलग्न करना। तो ये है कर्म या कर्म को देखना। तो हमें ऐसे ही भौतिक जगत में रहते हुए हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो आगे है कि कर्मफल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के कर्मों को करने वाले कर्मियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रत्येक कर्म के पश्चात हमें कुछ प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जिसे कर्मफल कहा जाता है। तो जितने प्रकार के कर्म होते हैं उतना ही कर्मफल होता है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य कर्म मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो पाप मिलेंगे। परंतु जब जीव शास्त्र सम्मत कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है तो उसको कोई फल नहीं मिलता और संसार के बंधन से छूट जाता है वो। तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान कर्मी वह है जो अपनी निजी इंद्रिय तृप्तियों की कामना और संकल्प को त्याग देता है ना। वो हर कार्य भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है, उनका फल भी अर्पित कर देता है। तो ऐसा कर्मी जो है कर्म करते हुए भौतिक जगत में नहीं फंसता और मृत्यु पर्यंत वो भगवान श्री कृष्ण के धाम चला जाता है और अपना इस जीवन में भी आनंद की अनुभूति करता है और मृत्यु के बाद भी उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है एक गृहस्थ भक्त अपनी आय का कुछ निश्चित भाग भगवान श्री कृष्ण की सेवा, प्रचार, प्रसन्नता के लिए दान देता है। और ज्ञान यज्ञ का अर्थ है एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों का आध्यात्मिक ज्ञान लेकर उन्हें समाज के अन्य लोगों को प्रदान करता है। तो ये दोनों ही यज्ञ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। तो प्रश्न 13 है, प्रश्न है कि गुरु के समक्ष जाकर ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है और ज्ञान प्राप्त करने का योग्य पात्र कौन है? तो हमें समझना चाहिए कि हर जीव जो है अपना आध्यात्मिक कल्याण चाहता है ना, और चाहना भी चाहिए आध्यात्मिक कल्याण। तो इसके लिए उसे एक प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए, उसके पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए और उनसे अपने कल्याण के लिए जिज्ञासाएं करनी चाहिए कि कैसे मेरा कल्याण होगा, क्या मेरा लक्ष्य है, मैं कौन हूँ, है ना, और भगवान कौन है, मेरा उनसे के साथ क्या संबंध है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए वह गुरु की यथोचित सेवा भी करना चाहिए उसे, और जिसे गुरु दक्षिणा भी कहा जाता है। तो बहुत विनम्रता से अपने गुरु की सेवा में लगना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, अपने सारे संशयों का समाधान करना चाहिए। इस तरह से जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो अपने शिष्य पे प्रसन्न होकर पूरा ज्ञान देते हैं, है ना, उसके हृदय से और बाहर से भी, है ना, सारे शास्त्रों का मर्म उसे बता देते हैं। तो जिस भी व्यक्ति में श्रद्धा है वास्तव में वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही अपनी इंद्रियों को संयमित कर पाता है, ज्ञान प्राप्त करके शांत हो जाता है, परम शांति की प्राप्ति होती है और अपने इस जीवन का परम लक्ष्य
वो प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन सफल बनाता है। तो इस जब प्रामाणिक गुरु से बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, अब भगवान श्री कृष्ण हैं, आप उनके अंश हो, और भगवान श्री कृष्ण के हम शाश्वत रूप से, अनादि रूप से दास हैं, और भगवान की सेवा में ही लगना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस सेवा को निरंतर करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जो है उसे हम जागृत कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो है हमें एक सुंदर शिक्षा देते हैं और सुंदर मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं, और ये मनुष्य जीवन सफल बनाने में हम पूरा सहायता करते हैं, और हमारे सारे पापों को भी भस्म कर देते हैं दीक्षा देकर, शिक्षा देकर। तो इस तरह से हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो प्रामाणिक गुरु की खोज करे, और इसके लिए उसे निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में एक गुरु भेजो। और जब भगवान उनके जीवन में गुरु भेजते हैं तो गुरु ने भगवान से मिला देते हैं, भगवान से संबंध स्थापित कर देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने पे हमें गुरु मिलते हैं, प्रामाणिक गुरु मिलते हैं, और प्रामाणिक गुरु से हम प्रार्थना करने पर, जिज्ञासा करने पर, सेवा करने पर हमें भगवान मिलते हैं। तो इस तरह से ये वाइसा वर्षा चलता रहता है और हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप